आरव और अनिका के बीच बढ़ती हुई चिंता और प्यार ने दोनों के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया था। अनिका के परिवार की सोच और उसके पिता की सख्ती ने उन्हें एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया था। अनिका की दुविधा को समझते हुए आरव ने उसके साथ रहने और उसे हर संभव मदद देने का वादा किया, लेकिन ये सब आसान नहीं था। एक दिन अनिका अपने कॉलेज में कक्षा में बैठी हुई थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वह सोच रही थी कि कैसे वह अपने पिता को समझा सकेगी कि वह आरव से प्यार करती है। उसे पता था कि उसके पिता की सोच कितनी पारंपरिक थी और यह भी कि वह किसी भी हालात में आरव को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानेंगे। कक्षा के अंत में जब सभी छात्र बाहर निकलने लगे तो अनिका का ध्यान अचानक से उसके एक सहपाठी समीर पर गया। समीर एक धनी परिवार से था और कॉलेज का सबसे लोकप्रिय लड़का था। अनिका ने देखा कि वह हमेशा उसके आसपास घूमता है और उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है। उस दिन समीर ने अनिका से सीधे तौर पर कहा, क्या तुम मेरे साथ कैफेटेरिया चलोगी? मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। अनिका ने थोड़ी अनिच्छा से जवाब दिया, नहीं, मैं अभी कुछ और कर रही हूँ। समीर ने फिर से कोशिश की, तुम जानती हो, मैं तुम्हारे परिवार को जानता हूँ। मैं तुम्हारे पिता से बात कर सकता हूँ। तुम्हें पता है कि वे मेरे परिवार को पसंद करते हैं। तुम उनके साथ मेरी जिंदगी क्यों नहीं बिताती? अनिका को समीर की बात सुनकर गुस्सा आया। उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मैं किसी और को नहीं चाहती। मैं आरव से प्यार करती हूँ और ये बात तुम समझ नहीं पा रहे हो। समीर ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, आरव, वो तो साधारण लड़का है। तुम्हारा परिवार उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। तुम जानती हो, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तुम मेरी पत्नी बन सकती हो। मेरे परिवार की स्थिति अच्छी है। हम एक शानदार जिंदगी जी सकते हैं। अनिका ने नकारात्मकता से सिर हिलाया और कहा, मैं तुमसे कह चुकी हूँ, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। मुझे आरव से प्यार है। तुम मुझे अकेला छोड़ दो। जब अनिका ने उसे झिड़का तो समीर का चेहरा उतर गया। तुम अपने परिवार की परवाह करो, अनिका। अगर तुमने मेरे प्रस्ताव को नहीं माना तो तुम्हें पछताना पड़ेगा और मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगा। उन्हें तुम्हारी सही पसंद का पता चल जाएगा, उसने कहा। अनिका ने उसके शब्दों को नजरअंदाज किया और वहाँ से चली गई। वह जानती थी कि समीर उसे परेशान कर सकता है, लेकिन उसने ये भी सोचा कि ये केवल उसकी बेवकूफी थी। आरव के बिना उसे कोई खुशी नहीं मिल सकती थी। गर्मी की छुट्टियों के दौरान अनिका के पिता ने उसे घर बुलाया। मैं तुम्हें एक शादी में ले जाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा। अनिका ने चौंकते हुए कहा, किसकी शादी? समीर की। उसकी माँ की इच्छा है कि तुम शादी में आओ, उसके पिता ने कहा। लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। मैं आरव के साथ रहना चाहती हूँ, अनिका ने दृढ़ता से कहा। अनिका के पिता ने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरे कहे बिना अपनी जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। तुम एक जिम्मेदार लड़की हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अनिका को अपने पिता की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, लेकिन मैं अपने दिल की बात भी सुनना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी खुशी की परवाह नहीं करते? अनिका के पिता ने कहा, तुम्हारी खुशी इस परिवार से पहले नहीं आ सकती। तुम्हें अपने परिवार का मान रखना होगा। ये समीर का सबसे अच्छा प्रस्ताव है और तुम्हें इसे मान लेना चाहिए। अनिका ने समझ लिया कि उसके पिता का इरादा क्या था, लेकिन उसके दिल में आरव के लिए जो प्यार था उसे वो कभी नहीं छोड़ सकती थी। वहीं आरव को अनिका के साथ हुई बातों का अंदाजा था। उसने एक दिन अनिका से मिलने का फैसला किया। वह उसके घर के पास जाकर उसे बुलाने लगा। अनिका, क्या तुम बाहर आ सकती हो? आरव ने धीरे से कहा। कुछ देर बाद अनिका बाहर आई। उसकी आंखों में चिंता और डर का समावेश था। आरव, मुझे तुमसे कुछ बताना है। मेरे पिता ने मुझे समीर की शादी में जाने के लिए कहा है और मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, उसने कहा। आरव ने उसके चेहरे की चिंता को देखा और कहा, लेकिन तुम वहाँ क्यों जाओगी? क्या तुम उस पर विश्वास कर रही हो? नहीं,
लेकिन मेरे पिता की इच्छा है। अगर मैं नहीं गई तो वे मुझसे नाराज हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वे क्या करेंगे, अनिका ने कहा। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें अपने परिवार से बात करनी चाहिए। तुम्हारी खुशी सबसे जरूरी है। अनिका ने कहा, मैंने कोशिश की, लेकिन वे नहीं मानते। वे समीर को पसंद करते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। आरव ने अनिका का हाथ थाम लिया और कहा, हम एक दूसरे के लिए लड़ेंगे। हम इसे नहीं छोड़ सकते। तुम्हें अपने परिवार से कहना होगा कि तुम आरव के साथ रहना चाहती हो। अगर तुम समीर के साथ गई तो वो तुम्हें अपने जाल में फंसा सकता है, अनिका ने कहा। लेकिन मुझे डर है। वे मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर मैं अपनी इच्छाओं के खिलाफ गई तो क्या होगा? आरव ने कहा, तुम्हें अपने प्यार की खातिर अपने परिवार से लड़ना होगा। अगर तुमने समीर के साथ शादी कर ली तो तुम अपने जीवन में खुशी नहीं पा सकोगी। तुम हमेशा अपने दिल के अंदर एक खालीपन महसूस करोगी। अनिका ने उसकी बातें सुनी और उसने सोचा कि क्या वास्तव में उसके परिवार के लिए ये आसान होगा कि वह एक साधारण लड़के को पसंद करें। लेकिन अगर मैं अपने परिवार को नहीं मानूंगी तो मुझे बहुत मुश्किल हो सकती है, उसने कहा। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ मिलकर इस स्थिति का सामना करेंगे। तुम्हें अपनी भावनाओं पर विश्वास करना चाहिए। ये प्यार है और हम इसे नहीं छोड़ सकते। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े, उनके बीच एक अटूट बंधन बन गया। वे जानते थे कि उनके लिए ये एक नई लड़ाई थी, लेकिन वे तैयार थे। अगले एपिसोड में अनिका और आरव के बीच की चुनौतियां और भी बढ़ेंगी। अनिका के परिवार का समीर के साथ बढ़ता रिश्ता और आरव का उससे मुकाबला उनके प्यार की परीक्षा लेगा। क्या अनिका अपने परिवार को मनाने में सफल होगी? क्या आरव अपने प्यार के लिए लड़ने में सफल हो सकेगा? इस कहानी में अनिका के परिवार से जुड़े कुछ राज भी सामने आएंगे, जो उनके रिश्ते को और भी जटिल बनाएंगे। क्या ये प्यार उनकी एकजुटता को और मजबूत करेगा या फिर समीर की चालें उन्हें अलग कर देंगी?